कब तक खाना पड़ेगा और बीमारी ठीक होगा? डॉक्टर पूछते हैं, हाउ कैन इट्स पॉसिबल टू रिपेयर डीएनए? इलनेस में समटाइम 1 मंथ प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। अगर हम डेली एवरीडे 1 और अश्वा 1 यूज करते हैं तो क्या फिर हमें कुछ और सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है? और अच्छा, लाइव ऑन यूट्यूब पेस्ट पर काला निशान जो केमिकल को दर्शाता है, क्वार्ट्जी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, इज वेरी ऑयली। एक दो सवाल का जवाब इन जनरल मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि और हमारे साथ विक्रांत सर जुड़ चुके हैं, तो हम लोग सारे सवालों का जवाब विक्रांत जी से सुनेंगे। एंड आई विल पुट दिस सेशन ऑन रिकॉर्डिंग, ताकि आपको ये सेशन बाद भी में मिले। और 1-2 मिनट में हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से। Recording in progress. सो गुड इवनिंग, वेलकम यू ऑल टू दिस इवनिंग सेशन माय एचबी। आज के सेशन में हम लोग हेल्थ रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को लेंगे, और ऑन योर बिहाफ सारे जवाब हमारे एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विक्रांत मौजूद हैं, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे जो सवाल आपको फेस होता है फील्ड में, और ज्यादातर हमने कैटलॉग में भी ओरिएंटेशन बुकलेट में डाला है। एंड आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड, आप लोग प्लीज अपने टीम मेंबर्स को एक बार चेक करें, सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स यहाँ पे मौजूद है कि नहीं। तो मैं इस फाकुर रहमान, जोनल हेड एंड एस्टोनिया वन एकेडमी कोऑर्डिनेटर, आप सबका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। लेट्स वेलकम डॉक्टर विक्रांत विद ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आप वर्चुअल क्लैप मैसेज के साथ उनका स्वागत कर सकते हैं। सर आप, हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इट्स अ गुड साइन ऑफ डिसिप्लिन कि बीइंग इन द इवेंट, गोवा में आरबीसी में रहने के बावजूद भी सर ने टाइम निकाला। इट्स अ साइन ऑफ डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, कि हम डेडिकेटेड है इस काम के लिए, एस्टोनिया वन एकेडमी और इस सिस्टम के लिए। एंड आई बिलीव हम सब उतना ही डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ के काम करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है दिस सेशन में। थैंक यू सो मच रहमान सर, थैंक यू सो मच। और जितने भी पार्टिसिपेंट इस मीटिंग में सुन रहे हैं, सबको नमस्कार, सबका वेलकम है। और आज हम एक बहुत अच्छा इवेंट, आरबीसी इवेंट, जिसका कॉन्सेप्ट यही है कि वो रीजनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हम बेसिक चीज़ों को लेके आते हैं। और ये टोटली जो इवेंट है, दैट इज ड्रिवन बाय द लीडर्स एंड द मैनेजमेंट इज ओनली प्ले स्पोर्टी रोल, बिकॉज मेरा मानना है कि डुप्लीकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बीइंग ए कंपनी मैनेजमेंट, हमारा एक विजन है, मिशन है कि कैसे हम अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपलिफ्ट करें, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, उनके नॉलेज को बिल्ड करें, उनके बिलीफ एंड ट्रस्ट को बिल्ड करें। एंड आरबीसी उसका एक पड़ाव है, एक तरीके का, एक ये माने उसमें एक स्टेप है कॉन्फिडेंस, नॉलेज, बिलीफ, इन चीज़ों में बढ़ने का। और ये एक इंटरेक्शन प्रोग्राम भी है। इंटरेक्शन का मतलब है जब हम अचीव करते हैं, वी वांट टू कनेक्ट, लाइक हमारा एक मकसद होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहीं से भी हम लॉग इन हो जाते हैं, कहीं से भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं, बट सबके लिए हेड ऑफिस आना, या सबके लिए एक तरीके से, उस तरीके से एक इंडक्शन प्रोग्राम होना ऑफिशियल विजिट का, वो बहुत मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। बट जब आप अचीव करते हो, तो एक छोटे अचीव पे आप, हम सारे लोग कैसे एक जगह पे इकट्ठे होके अपने आइडिया को, अपनी नॉलेज को, अपने विजन को, मिशन को, और अपनी बेसिक्स एंड कोर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द कोर आइडिया एंड यू कैन से द कोर कंसेप्ट ऑफ आरबीसी। और गोवा में बड़ा अच्छा, यानी कि यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात की टीम में लगभग आज के दिन हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 लोग इकट्ठे हुए हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव एंड अबाउ 80 के आसपास हमारा यहाँ क्या वो है। लास्ट टाइम हमने 150 के आसपास जिम कॉर्बेट किया था, और 100+ हम करने वाले हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि हमारा बिजनेस वहाँ पे भी बहुत अच्छा, मतलब सभी स्टेट में ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। सो इस चीज को देखते हुए वहाँ रीजनल जो हमने प्लेस चूज किया, दैट इज काजीरंगा।
और काजीरंगा में हम करने वाले हैं। ऐसे हमारे जो रीजनल कॉन्फ्रेंसेस हैं उनकी जो लोकेशन है वो धीरे धीरे हमारी जैसे टीम बढ़ती जाएंगी, जहाँ पे हम नई लोकेशंस भी इसमें स्टार्ट करेंगे। जैसे दीघा है, पुरी है, आ, उधर आप बात करें तो ऊटी है जो बिल्कुल साउथ में जाके है, आ, गंगटोक है, और कश्मीर में आप श्रीनगर के हमने ऑलमोस्ट स्टार्टअप कर दिया है। तो श्रीनगर भी एक अच्छा डेस्टिनेशन है। और इसमें सीनियर लीडर्स जहाँ जहाँ टीम बनाए हुए हैं सबको जो सीनियर मैनेजर एंड अबाव हैं उसके लिए ये हमेशा एलिजिबल रहता है, वो किसी भी आके कहीं पे भी अटेंड कर सकता है। सो कि आप पूरे इंडिया के दर्शन, अपनी टीमों को फैलाने का, अपनी टीमों को स्किलफुल बनाने का, ये कोलेबरेटिव एक तरीका है जिसमें मैनेजमेंट की साइड से फाइनेंशियल हेल्प होता है, टूल्स एंड मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सर्विलेंस। बट एग्जीक्यूशन जो लेवल है 90% एग्जीक्यूशन लीडरशिप से ही होता है। और एक कनेक्टिंग ब्रिज है लीडरशिप बिटवीन मैनेजमेंट, दैट इज आरबीसी आल्सो। वो एक कनेक्टिंग लिंक का भी काम कर रहा है। सो ये यहाँ का लेखा जोखा था। आज हमने दो प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं, उनके भी दर्शन मैं आप लोगों को करवाना चाहूँगा। एक बार मुझे मौका मिलेगा तो मैं इशफाकुर सर को पीपीटी भेज रहा हूँ, वो शेयर भी करेंगे। दो प्रोडक्ट यहाँ से लॉन्च हुए हैं ऑफिशियली, उनकी बिलिंग हम एक दो दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ मार्ट पे तो वो पहुंच भी गए हैं। सो लाइक दैट कुछ चीज़ें आज ये है कि आप लोगों के साथ यहाँ इवेंट में जो ही है वो ब्रीफ कर दूं कि आप भी कनेक्ट कर पाएं, और जो ऑलरेडी आरबीसी कर चुके हैं, लाइक हमारे यहाँ पे जिम कॉर्बेट में कर चुके हैं, वहाँ भी कुछ प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए थे, और यहाँ पे भी हमने कुछ लॉन्च किए हैं, तो वो भी कनेक्ट हो जाएंगे। सो सर आपको मैं भेज रहा हूँ, जी आप इसको एक बार कनेक्ट करके जी आप जरूर दिखा सकते हैं। उसके बाद सवाल जवाब भी हम लेंगे। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट की बात चल रही है कि कैसे डीएनए हील हो सकता है, और कैसे हम लाइक कौन सा प्रोडक्ट ऑयली है, कौन सा, ये सारी कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। समटाइम होता है कि हम प्रोडक्ट की जेन्युइन भी हो सकती है, और समटाइम होता है कि हमें बिना नॉलेज या हाइपोथेटिकली नॉलेज मिला हो, उसको सही यूज करने का तरीका ना पता हो, तब भी ये सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। सो आइए, यही एक काम है एजुकेशन का कि आपको एक सही रास्ता दिखाना, सही नॉलेज शेयर करना। और माई एचबी हमेशा ही कुछ ना कुछ आपकी समस्याओं पे ही बात करती है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, नई नई चैलेंजेस हों, नई नई हेल्थ की जानकारी हो। उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का प्लान किया है। और मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं बिलीव करता हूँ कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, कि आप लगातार कोई चीज कर सकते हो, चाहे वो बिल्कुल जाते हैं एडवांस। समटाइम लोग बहुत एडवांस कर लेते हैं, बट वो कभी कभी करते हैं, तो वो उनके हाथ में निराशा लगती है मैक्सिमम टाइम पे। तो मैं कहता हूँ छोटी छोटी चीजें लगातार कीजिए। और चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ, मेरा मैक्सिमम रहता है कि ट्यूसडे वाले दिन कहीं ना कहीं होके भी आप लोगों के साथ ये सेशन जरूर कंडक्ट किया जाए। एक बार सर स्क्रीन पे आप चला सकते हैं यदि आपके पास मिल गया है तो। few minutes sir, download only few ओके, नो minutes। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आता है कि देखिए जिनोम क्या है, जिनोम हीलिंग क्या है, डीएनए हीलिंग क्या है। देखिए एक लेमन लैंग्वेज है, जहाँ पे हम नॉन साइंटिफिक लोगों के साथ काम करते हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर 90% वो लोग होते हैं जिनका साइंस से लेना देना नहीं होता है, और उनको समझाने के लिए हम नई नई तरकीबें लगाते हैं, नई नई हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। सबने कॉमन डीएनए सुना हुआ, जैसे मैं उनको जीनोम हीलिंग बोलता हूँ। सो जीनोम हीलिंग बोलते ही बंदा अटकना स्टार्ट हो जाता है, जीनोम क्या होता है, कहाँ होता है। बट वो डीएनए को समझ पाता है। तो डीएनए एक पार्ट है जीनोम का, जिसमें आपके जीन्स हैं, जीन्स की जो फंक्शनिंग है, और इस जीन की जो फंक्शनिंग है, जो जीन के पास एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, कुछ जीन मिलके एक पर्टिकुलर रिएक्शन को इन कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं, यानी कि ऑन और ऑफ करते हैं अपने फंक्शन को। वो जीन का जो फंक्शन ऑन और ऑफ होता है वो आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है। स्पेशली वो जुड़ा होता है आपकी नींद से, स्पेशली वो जुड़ा होता है आपकी फूड हैबिट से। यदि आप प्रॉपर नींद लेते हैं और आपकी फूड हैबिट्स प्रॉपर हैं,
तो मैक्सिमम जो जीन के बेटर फंक्शनिंग वाली चीजें होती है वो स्विच ऑन रहती हैं। और जो जीन का एक तरीके से ऐसा फंक्शन जो हमारी हेल्थ को खराब कर सकता है, जो क्रोनिकल कोई चीज डेवलप हो सकती है जिसकी वजह से, उसको वो ऑफ रखता है। सो इनको हम बोलते हैं डर्टी जीन। डर्टी जीन का मतलब होता है ऐसे जीन जो मिस इन्फॉर्मेशन के कारण कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो गए हैं। जैसे होता है ना कि आपके पास अफवाह फैल जाती है, लाइक कम्युनिटी में बिना बात पे भी कहते हैं बॉम्ब है किसी गाड़ी में, तो एकदम अफरा तफरी मचती है, सब लोग भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के सिग्नल जो होते हैं, जो हमारे स्टूमुलेंट आते हैं, स्टूमुलेंट का मतलब है मैसेज मिलता है बाहर से। यदि आप गलत खाना खा रहे हैं, टाइम पे नहीं सो पा रहे हैं, पेस्टिसाइड जो हमारी बॉडी में आ रहे हैं, और स्ट्रेस जो है, इसकी वजह से हमारे जो जीन का जो फंक्शन है, जो अंदर की बॉडी के अंदर की फंक्शनिंग है, वो ऐसी चीजें ऑन हो जाती है जो शरीर के लिए खराब है। वो ऑन होने पे सब टाइप कैंसर कर देता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कर सकता है, सम टाइम आपके लिए हार्ट पे प्रॉब्लम आ जाएगी, बीपी की प्रॉब्लम आ सकती है, डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, कुछ भी आपका सिम्टम्स बॉडी में डेवलप हो सकते हैं उनकी ऑन और ऑफ से। और इस ऑन और ऑफ को जो सरफेस पैरामीटर, इसको बोलते हैं सरफेस, ऊपर से। एक होता है इसका केमिकल बॉन्डिंग, एक होता है सरफेस प्रॉपर्टी। सरफेस पे ही आपका ऑन और ऑफ के एक तरीके से स्विच होते हैं, और इस साइंस को एपीजेनेटिक्स बोलते हैं। एपी का मतलब होता है सरफेस, ऊपर। एपी का मतलब ऊपर, सरफेस, जेनेटिक्स आपका जिसमें जीनोम की फंक्शनिंग आती है। इसमें यस, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर इसके साथ साथ में इसको भी डिस्कस करेंगे। सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए, आपने सीडी प्लेयर सबने चलाया होगा, याद होगा आपने, वो डिस्क आती थी, उसमें आप गाने सुनते थे, मूवियाँ देखते थे, एक टाइम था। और हम, वो भी टाइम था, किसी के पास कोई अच्छी मूवी आती थी, वो हमें बताता था मेरे पास वो सीडी है, वो डिस्क है, वो हम लेके भी आते थे एक दिन देखने के लिए, वो एक्सचेंज भी करते थे। वो जमाना आई थिंक ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, जस्ट 10 साल 15 साल पहले की बात है। 10 साल पहले वो, अब पहले तो फ्लॉपी डिस्क भी आते थे, आपको याद होगा। फिर उसके बाद आपकी ये डिस्क आई, सीडी आया, और उसके कॉम्पैक्ट डिस्क के बाद फिर आपका पेन ड्राइव आया, पेन ड्राइव के बाद तो फिर आप देखेंगे पता नहीं क्या क्या आ गया है, राइट। तो टेक्नोलॉजी तो आने वाले टाइम में भी ऐसे ही चलती रहेगी। बट मैं उसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि सब उससे कोरिलेट करेंगे। आप, जब लगातार उसको हम यूज करते थे तो होता क्या था कि उस पे स्क्रैच मार्क पड़ जाते थे। अब स्क्रैच मार्क पड़ने से, यानी कि उसके सरफेस पे स्क्रैच मार्क पड़ जाते थे, तो सीडी को हम जब भी सीडी प्लेयर में डालते थे, सम टाइम क्या होता था, कहीं पे ऐसे वो पॉज हो जाती थी, मतलब ऐसे आवाज आती थी, या ब्लड होना स्टार्ट हो जाती थी, या पॉज, या एक बार चलना, एक बार जिग जैग मोशन में चलना। या सम टाइम ऐसा भी होता था कि आपका पांचवा वाला गाना सीधा उस गाने को सातवें पे उठा लिया उसने, कि आपने फिफ्थ नंबर वाला दबा, आपने सातवां उठा लिया। रीजन क्या था, उस पर स्क्रैच लग गए थे। ऐसे ही हमारी जीन भी ऐसे सीडी प्लेयर जैसे ही हैं, जो वो जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके सरफेस पे भी स्क्रैच लगना स्टार्ट हो जाते हैं। वो स्क्रैचेस ज्यादा आते हैं आपके खान पान से, आपकी जो बैड हैबिट्स हैं, चाहे वो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या पॉल्यूशन का एक्सपोजर है, नींद का कम लेना है, फास्ट फूड ज्यादा खाना है, या अनइवन फूड खाना है, नॉन सीजनल फूड खाना है। सो मैनी एस्पेक्ट हैं जो डिस्कस करेंगे तो एक बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। सो कहीं ना कहीं इसकी जो फंक्शनिंग है, इसका जो सरफेस है, वो जब स्क्रैच मार्क होता है, तो जो चीज उसकी सही टाइमिंग पे जो चीज उसने प्ले करनी थी वो कई बार स्किप हो जाती है, और जो नहीं प्ले करनी थी वो प्ले हो जाती है। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कि आपका एपिजेनेटिक्स का, जीन का बिहेवियर चेंज होना। सो अब होता क्या था, मैक्सिमम टाइम हम एक तरकीब लगाते थे, सीडी को बाहर निकालते थे, कपड़े से साफ करते थे हल्का सा, फिर से डाल देते थे, वो दोबारा से सही चलना स्टार्ट हो जाती थी। तो ऐसे आयुर्वेद में, फूड में ऐसे कुछ मॉलिक्यूल हैं जो उस सीडी को एक तरीके से साफ कर देते हैं। इसको हम बोल रहे हैं डीएनए हीलिंग, इसको बोल रहे हैं हम जीनोम हीलिंग। अब जैसे आप देखेंगे विटामिन बी 12 है, ये क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को डोनेट कर देता है। मिथाइल का मतलब है, जैसे सपोज करो आपके पास सम टाइम पैसे नहीं है तो आप उधारे मांग लेते हो, तो उधारे मांग लेते हो, ऐसे ही हमारा बी 12 डीएनए, आपको पता होगा कि डबल हेलिक्स में ऐसे ऐसे राउंड शेप का आपने कभी देखा हो, इसके बीच में भी कनेक्टिविटी, कुछ चीजें ऐसे कनेक्ट रहती हैं, आप कभी भी गूगल करके देखेंगे उसके स्ट्रक्चर में
ये कनेक्टिविटी जो होती है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स, टाइड्स मतलब ये गांठ बांधना न्यूक्लिक एसिड की। और ये जो नोट बंधी हुई है, जो गांठ लगी हुई है, नोट बंधी हुई है बीच में, जो ये जिससे जुड़े हुए हैं दोनों, इनको बोलते हैं हिस्टोन। और हिस्टोन जो होता है वो मिथाइल से कनेक्टेड होता है, मिथाइल ग्रुप से। अब ये जितना मिथाइल कम जाएगा, डीएनए की स्ट्रक्चर लूज हो जाएगी। अब कुछ लोग इसको, प्योर जेनेटिक्स वाले क्या करेंगे, सर डीएनए हील नहीं होता, सर डॉक्टर बोलेगा डीएनए हील नहीं होता। मैं कह रहा हूँ साइंस बहुत आगे जा चुकी है। राइट नाउ जीन सिक्वेंसिंग है, जीन स्लाइसिंग है, इवन इम्यूनोथेरेपी है, एपिजेनेटिक्स, न्यूट्रीजेनोमिक्स, जीन बेस्ड न्यूट्रिशन। ये साइंस है ना, आज की साइंस है, ये लेटेस्ट साइंस है। ह्यूमन जीनोम की जो मैपिंग थी वो 1986 में जीनोम पूरा मैप हुआ, लोगों को पता लगा। और इवन आज आप देखेंगे साइंटिस्टों ने बड़े खुरापाती ऐसे भी काम किए हैं जीनोम के साथ, कि उन्होंने वर्ल्ड के 100 जो पावरफुल लोग हैं उनका जीनोम की वो सीक्वेंसिंग भी उनका डीएनए लेके सीक्वेंसिंग करके देखी कि इन जो वर्ल्ड के बहुत पावरफुल लोग हैं इनकी सीक्वेंसिंग में क्या चीज मिलती है। तो ऐसे ही बहुत जो बीमार हैं उनकी सीक्वेंसिंग में चेंज क्या आए हैं, जो कैंसर वाले हैं उनकी सीक्वेंस में क्या चेंज आए हैं। सो आज के टाइम पे जो डायग्नोस है, आप देखेंगे कैंसर में मैक्सिमम आपको डायग्नोस इसी चीज का होता है कि जो इम्यूनोथेरेपी इस आदमी को देनी है या नहीं देनी, कीमोथेरेपी देनी है या नहीं देनी। सो ये जो जेनेटिक है, जेनेटिक की जो मैप है, हमारा जेनेटिक अंदर का जो मैप है, इसमें आपका जो स्क्रैच लगना है वो इसकी फंक्शनिंग को अल्टर कर देता है। तो आयुर्वेद के अनुसार कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं, और हर उसमें डाले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एक में डाला हुआ है। हर 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 हमारा जो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स का जो वाइट कंटेनर है, इसमें मैक्सिमम ऐसे चीजें डाली गई हैं जो मिथाइल डोनर करती हैं। समटाइम वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में स्पेशली मिथाइल ग्रुप को सेव करता है, जो डीएनए की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, फंक्शनिंग को मेंटेन रखता है, जीनोम की स्क्रैचिंग को रिपेयर कर देता है। यू कैन रिवर्स डाउन योर एजिंग। आज की स्टडी जो है, आप अपनी एज को रिवर्स कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हो, बीमारियों से रिवर्स किया जा सकता है। नेचुरोपैथी भी एक तरीके से जीनोम हीलिंग है। लोग नेति करते हैं, लोग ऐसे ऐसे फूड खिलाते हैं, ऐसे योग करवाते हैं। योग से भी क्या है, देयर इज ए एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन का मतलब है ऐसी ग्रंथियां हैं हमारी बॉडी में, 9 ग्लैंड्स हैं, जैसे इसमें थायराइड भी है, हाइपोथैलेमस भी है, ऐसी हैं ये। बॉडी और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन करते हैं, यानी कि दिमाग में एक यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, वो प्रिंसिपल ग्लैंड है। उसके बाद आपका पीनियल ग्लैंड है, वो आपका हेडमास्टर है। फिर आपका ये कंट्रोलर है। इसके बाद सारी बॉडी में अलग अलग वे से कंट्रोल होता है बॉडी में। सो ये जो सिस्टम है, जब आप नींद लेते हैं तो ये रिलैक्स हो जाता है। ये रिलैक्स होगा तो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, आपके डीएनए के पास, आपके जीनोम के पास एक अलग तरीके से नॉर्मल मैसेज पहुंचेगा। वो स्क्रैच कम लगाएगा। आप कम नींद सोते हैं, फास्ट फूड जंक खाते हैं तो स्क्रैच ज्यादा लगते हैं। अब ये रफ भाषा में इसलिए समझा रहा हूं कि लोगों को आराम से समझ में आए। सो हम क्या कर रहे हैं, अपने न्यूट्रिशन से स्क्रैचेस को वापस से स्मूदर सरफेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जीन का जो बिहेवियर है, जो आपकी बॉडी की राइट डायरेक्शन में लेके जाए, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को बेटर रख पाए और स्मूदर रख पाए, उसको वो हील करने की बात कर रहे हैं। और ये मैं ही नहीं बात कर रहा हूँ, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है माय डियर फ्रेंड। हो सकता है कुछ लोगों का अपना इसमें मानना होगा, मत होगा, बट हम प्रूवन जो चीजें इसमें डाल रहे हैं। किसी भी दिन में जब भी नेक्स्ट टाइम पे कोई प्रोडक्ट को लेके हम एनालिसिस करेंगे तो उसमें जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से मिथाइल डोनेशन होता है, या डीएनए की किस तरीके से रिपेयरमेंट है। रिपेयरमेंट का मतलब ये नहीं है कि डीएनए टूट गया, खत्म हो गया, हेलिक्स हम उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो टूटने वाला है उसको मजबूती की बात कर रहे हैं। गोट इट। सो उसकी उन चीजों की हम बात कर रहे हैं। और आप देखेंगे इवन आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हार्ट अटैक तक चली जाती है विद द लॉन्ग टर्म, बिकॉज आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना कम होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, फास्ट एजिंग स्टार्ट हो जाएगी। फास्ट एजिंग होगी तो आप पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये मैकेनिज्म है, इसमें आप जितना ज्यादा डूबने की कोशिश करोगे, नॉन साइंटिफिक लोगों के लिए ये ज्यादा समझने वाली बात नहीं। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जस्ट डिस्क है, सीडी प्लेयर है, उस सीडी को आपने दोबारा से साफ किया, वापस से सेंसर पे रखा, सेंसर फिर से उसको अलाइन करके
उसी नंबर वाइज उस सॉन्ग को प्ले करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एपिजेनेटिक्स एंड जीनोम हीलिंग, और समटाइम वी आर कॉलिंग लाइक डीएनए हीलिंग, क्योंकि लेमन को बताने के लिए उसको हमें इस तरीके से बताना पड़ता है। हम जब बिल्कुल प्योर जेनेटिक्स में जाते हैं, उसके मैकेनिज्म पे जाते हैं, या रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, वो एक ऐसा प्रोसेस है जो लेमन को नहीं समझ में आता। और हम वी आर ए डिस्ट्रीब्यूटर एंड वी आर इन द मार्केट, वी हैव हमें कुछ जो हमारे इंग्रेडिएंट है उनकी फंक्शनिंग क्या है, उनके बारे में नॉलेज लेना होता है। और जब भी आप डीप नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम उसमें हेल्प करेंगे। हमारे आने वाले वीडियोस हैं वो आपको बिल्कुल विजुअलाइज करवाएंगे कैसा करता है। दूसरा एक सवाल पढ़ रहे थे कि क्वार्ट्जी ज्यादा मोइस्ट कर रहा है। देखिए, इस महीने पूरे इंडिया में, ऑलमोस्ट इंडिया में आप देखेंगे एक ऐसा मौसम चल रहा है जो चिपचिपा है, जिसको हाई ह्यूमिडिटी बोलते हैं हम। सो ऐसे मौसम में आप दुनिया की कोई भी क्रीम, कोई भी ऐसी चीज लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा, बट जैसे ही आप एसी में बैठते हैं तो आपको चिपचिपा नहीं लगेगा, ये मेरा श्योरिटी है। मैं रियल में क्वार्ट्जी को यूज किया। मेरे भी बहुत सारे यहाँ पे सर्कल थे जब मैं लास्ट टाइम जब मैराथन दौड़ता था तो धूप में ज्यादा एक्सपोजर होता था, उस टाइम पे सनस्क्रीन यूज नहीं करता था मैं। तो अभी मैं भी गेट हील हुआ हूँ, और उसके हीलिंग के बाद आई स्टार्टेड विद हिल्स एंड बीचेस। हिल्स एंड बीचेस क्या है, डैमेज होने से बचाएगा। ऑलरेडी जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए आपको क्वार्ट्जी सीरीज बहुत बेटर है। और यदि आप रेगुलर उसको मेंटेन रखना चाहते हो तो हिल्स एंड बीचेस इज अ बेटर सीरीज, बिकॉज इट्स कंटेन हाइलोरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड एंटी रिंकल है, मॉइस्चराइज करता है स्किन के आपकी जो इनर जो स्किन की लेयर है उस तक वो जाके काम करता है, क्योंकि उसको स्पेशली उसका जो पार्टिकल साइज है, 3 पार्टिकल लिए हैं क्योंकि 3 लेयर है। पहली लेयर तक पहुंचाने के लिए अलग पार्टिकल है, सेकंड लेयर तक पहुंचाने के लिए अलग पार्टिकल है, और ये टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि हम ही यूज कर रहे हैं दुनिया में पहली बार, बट ये वर्ल्ड की ऐसी जो यूरोपियन जो कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनी है, उस टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं। समटाइम क्या होता है ना कि डायरेक्ट सेलिंग में हम बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं टेक्नोलॉजी, पर इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में बहुत कॉमनली यूज नहीं किया जाता। और मुझे कोई ऐसा केस स्टडी देखने को मिला नहीं एज ए प्रोडक्ट जिसमें ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही हो, या हाइलोरोनिक एसिड 3 पार्टिकल साइज में, अलग अलग पार्टिकल साइज में यूज हो रहा हो। सो इस तरीके से उसको डेवलप किया गया है कि आपकी स्किन की एजिंग फास्ट ना बढ़े, आपकी स्किन पे ग्लो रहे। इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो आइए एक बार थोड़ा सा, 2 प्रोडक्ट हमने और लॉन्च किए हैं, हिल्स एंड बीचेस में और एक आपका क्वार्ट्जी में। आ, आगे चलाएंगे सर, आगे आगे आगे। इसमें जो प्राइस आप देख पा रहे हैं, 399 MRP आपका है। दैट इज आपकी होम फेशियल किट। मैं कहता हूं कि आप 3 4 5 लोग फैमिली में हैं, यदि एक बार शादी में जाने से पहले या महीने में एक बार अपना ही चाहते हैं कि हमारी स्किन सबकी ग्लो करे, तो आप पूरे पूरे फैमिली का पैक है ये, यानी कि 5 लोग इससे फेशियल कर सकते हैं। एमआरपी की भी बात करें तो लगभग 80 रुपये एमआरपी के बेस पे। और जब आप इसका होलसेल प्राइस पे जाएंगे तो जस्ट 299 इसका होलसेल प्राइस है। सो वही 4 टाइप के विटामिन सी से बनी हुई सीरीज है, नैनो इमल्सन है, और साथ साथ में ये एक्वा बेस भी है। इसमें फेस क्लींजर है। स्टेप 1 में क्लींज करना होता है, स्टेप 2 करना होता है फेस को स्क्रब करना, क्लीन करने के बाद जो डेड सेल है उसको निकालना होता है। देन फेस जेल है कि हीलिंग करनी होती है जो आपने स्किन हटाई है उसके बाद फेस क्रीम है, देन मास्क है। सो ये एक पूरा प्रोसेस है, पांचों के पांचों आपके पूरे स्टेप इसमें हैं। ये लॉन्च हो चुका है, और इसका मैं कहता हूं कि यदि आप होता ना कि यूजर फर्स्ट वाली, तो आपके लिए एक ऑफर भी आने वाला है क्वार्सी इस पे, कि एक के साथ दूसरा प्रोडक्ट जस्ट 99 रुपीज में हम देंगे, कि आप अपनी फैमिली का भी एक बार, पूरी फैमिली को आप प्लान कर सकते हैं लेस, कि आज सभी हम जो भी अडल्ट हैं फैमिली में, सारे के सारे वयस्क जो हैं वो एक स्किन ब्यूटिफिकेशन डे सेलिब्रेट कर सकते हैं ओपन करके। और एक पहले का फोटो और एक बाद का फोटो आप लगा के अपना इसका प्रमोशन भी कर सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसके अलावा
जब आपके पास कोई आए, एक प्रोडक्ट आपको 99 में साथ में ये किट आपको पूरी मिल रही है ऑफर में, लॉन्चिंग ऑफर में, तो आप एक तरीके से उसको रिटेल आउट करके दोनों का आप पैसा निकाल सकते हो। यानी कि आप यदि होलसेल क्वालिफाई कर चुके हैं तो 299 में लिया आपने और दूसरा 99 में, तो 400 रुपीज में आपको दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो आप और आपकी फैमिली और आपके नियर डियर की फैमिली को आप चमका सकते हैं एक दिन के लिए। सो मंथ में एक बार जरूर यूज करके देखें पूरी फैमिली आप। 70-80 रुपये मुझे लगता है कि स्किन के लिए आपको कोई बड़ी चीज नहीं है, और वीगन है, नेचुरल है, और पेटा सर्टिफाइड है, और डर्मा आर्ट में एक ये प्रोडक्ट है। जो सेकंड प्रोडक्ट हम लेके आए हैं दैट इज फेस मॉइस्चराइजर। ये भी फेस मॉइस्चराइजर किस चीज से बना है? सी मिनरल से है, क्योंकि हिल्स एंड बीचेस में सी मिनरल्स कॉमन है। हाइलोरोनिक एसिड भी कॉमन है, जो कि आपकी स्किन के रिंकल्स को कम करता है। अब कुछ लोगों को ज्यादा एक्ने होता है, ज्यादा दाग धब्बे होते हैं। दिन में आपने सीटीएम क्वार्सी का सीटीएमएल यूज किया, रात को आप ये फेस मॉइस्चराइजर यूज करके सो सकते हैं, बिकॉज इस कंटेन ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्योंकि जो फ्लेनोइड्स एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं, कैटेचिन नाम का, वो कहीं ना कहीं वो भी डार्क स्पॉट को लाइटनिंग का काम करते हैं, और एक तरीके से एंटी एजिंग का काम करते हैं। और पोल्यूशन में ज्यादा एक्सपोजर होता है तो ग्रीन टी भी उसमें बहुत अच्छा है, एक तरीके से एंटी इन्फ्लामेटरी और स्किन की रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है। सो स्किन को हाइड्रेट रखता है, और सी मिनरल से आपकी स्किन की न्यू न्यू स्किन फॉर्मेशन में बड़ी हेल्प करता है। सो एक इतनी मैं कहता हूँ इतनी लाइट फ्रेग्रेंस है, आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा लगाने के बाद। सो आप प्लान कर सकते हो, समटाइम कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वाडसी सीरीज को आप डैमेज कंट्रोल में यूज कर सकते हो, ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, उसको रिकवर कर सकते हो। और ये है कि आपकी स्किन ओनली रिंकल्स दिख रहे हैं, आप पे डार्क स्पॉटेड नहीं है, आपका लाइक ज्यादा रफ स्किन नहीं है, ज्यादा सेंसिटिव स्किन है आपकी, तो ऐसे केस में आपने ये वाला हिल्स एंड बीचेस का यूज कर सकते हो एंटी एजिंग के रूप में। रिंकल्स, एंटी रिंकल्स के में ज्यादा मैं इसमें जाऊंगा। सो उसमें एंटी एक्ने, डार्क स्पॉट, क्वार्ट्सी पे जाना चाहूंगा। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। इसका 16 तारीख को आपको, 16-17 तारीख का ये, या 17 या 18 इनमें से आपको ये ऑफर मिलने वाला है। इसमें भी एक के साथ दूसरा 99 में आने वाला है। सो आप भी यूज करें और दूसरों को भी यूज करवाने के लिए शेयर कर सकते हैं। तो इसको अपन अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे लॉन्चिंग डेज में इसको, और अच्छे से प्रमोट भी करेंगे। और अपना हमेशा जब भी लॉन्च होता है, सेल्फ जब भी आपके हाथ में आता है, सेल्फी विद न्यू प्रोडक्ट्स एक मुहिम आप चला सकते हो। एक ब्रांड आप प्लेसमेंट में आप अपनी कंपनी की और अपने प्रोडक्ट की हेल्प कर सकते हो, अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। सो ये दो प्रोडक्ट आपकी बास्केट में आ गए हैं, और बहुत सारे मार्ट पे तो ये भी पहुंच गया है। इसलिए हमने इसका ऑफर नहीं लगाया, क्योंकि कुछ हमारी बहुत शानदार टीमें नागालैंड, मणिपुर, आइजोल, जोआई डिस्ट्रिक्ट, लाइक अपर आसाम, लोअर आसाम, ऐसे एरिया में है, त्रिपुरा, ऐसे एरिया में है जहाँ पे लाइक ये सारी चीजें करना मतलब एकदम से यूनिवर्सलाइज। अब गुजरात में पहुंच गया है, आपके यूपी में पहुंच गया है, ये यहाँ इस वाले एरिया में पहुंच गया है। बट हम मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी कि जब नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाए तो इसको 16, 17, 18 में से 2 दिन का हम, एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन ये कब पहुंच रहा है। सो हम इसको लॉन्च करेंगे, और क्वाडसी सीरीज भी ऑन द वे है। सो इसको हम करने वाले हैं 24-25 के आसपास। सो अपना जरूर प्लान करें इस प्रोडक्ट के साथ, आपके एक्सपीरियंस, टच एंड फील इसका जरूर अपनी टीम को इन्फॉर्मेशन भी दें। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, रहमान सर से, कि कल इसका पोस्टर भी एक लॉन्च हम करेंगे। आ, इतना ही माफी चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग में बैठा हुआ था। बट आप लोगों से ये है कि जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया में, ब्लड लेवल, किडनी से लीवर के मेटाबॉलिज्म से लेके, डाइजेशन से लेके, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारे के सारे उसमें आते हैं। वो जो कि पांचों के पांचों इंग्रेडिएंट अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ, ब्रेन वाले में भी प्रोबायोटिक डाला हुआ, प्रोडक्ट यहाँ का है, चीज डाल रखी यहाँ की, क्योंकि सीधा कनेक्शन पेट का ब्रेन से होता है। अब घुटने का प्रोडक्ट है, जॉइंट का प्रोडक्ट है, उसमें भी प्रोबायोटिक है, उसका क्या कनेक्शन है भाई साहब?
पेट से ही कनेक्शन आपके जॉइंट्स का है। जिस दिन आपका पेट खराब होगा आपके जॉइंट्स में भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। पेट का कनेक्शन किडनी से भी है, पेट का कनेक्शन लीवर से भी है, आपका पेट का कनेक्शन पूरी बॉडी की हर सेल से है। सो क्यों ना सबसे पहले पेट को ही हमने सही रखना, डाइजेशन को सही रखना है। सो ये आपने हर बार सुना होगा, हर बार किसी न किसी से सुना होगा, मैक्सिमम जो कोज रूट बनता है बीमारियों का, बेसिकली जो आज की बीमारियां हैं वो पेट से शुरू होता है। और नेचुरोपैथी में हमेशा पहला डिटॉक्सिफिकेशन डाइजेशन सिस्टम का किया जाता है, उसके बाद उसका डिटॉक्सिफिकेशन ब्लड लेवल पे, सेल लेवल पे किया जाता है। थर्ड आता है उसका मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन करना, योगा और फोकस पे बात करना। सो ये हमारे बहुत पुरानी हमारी प्रैक्टिसेस है नेचुरोपैथी में, जिसको हम जनरली डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, रिजोनेशन बोलते हैं बॉडी का। डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो रिजोनेशन यानी कि नई सेल बनना, और नए तरीके से आपकी बॉडी में जो स्ट्रेंथ आती है, जो रिकवरी होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा प्रोडक्ट उसी से इंस्पायर्ड है, उन्हीं चीज़ों से इंस्पायर्ड है जो हमारी जिनका कोई नुकसान नहीं है शरीर पे। इवन जो प्रूवन हमारी प्रैक्टिसेस हैं, आयुर्वेद है या हमारी नेचुरोपैथी है, या हमारे ऐसे सुपर न्यूट्रास्यूटिकल जो आज साइंटिफिक प्रूवन है वर्ल्ड वाइड, जैसे आप देखेंगे ग्लूटाथायोन है, आज आप देखेंगे ट्रांस रेस्वेरिट्रोल है, एस्ट्राजेंथिन है, Q10 है, ग्रेप्सिड एक्सट्रैक्ट है, जिंको बिलोबा है, बुकोपा मोनरी है, ब्राह्मी है, लाइक आप बात करेंगे करक्यूमिन है, बायोप्रिन है, सो मैनी, जितने भी मैं गिनवाऊं बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि प्रूवन है। और ये मैंने प्रूवन नहीं किए, ये बहुत सारे लोगों ने प्रूव किया है, साइंटिफिक आज हजारों पेपर इन पे पब्लिश्ड हैं, जो कि बहुत रेपुटेटेड साइंटिस्टों ने बहुत रेपुटेटेड जर्नल्स में पब्लिश की हुई स्टडीज हैं, जो कि ह्यूमन ट्रायल्स पे भी हैं, इन विवो पे भी हैं, इन विट्रो पे भी हैं, और जर्नली आप देखेंगे सेल लाइन पे स्टडीज भी हैं इनकी। सो ये कंपनी जो भी आप लोगों के साथ प्रोडक्ट जो डेवलप कर रही है वो बिल्कुल साइंटिफिक प्रूवन है। आप बिना कोई कंफ्यूजन के, बिना कोई डर के इन प्रोडक्टों को यूज कर सकते हैं। इनका कोई भी ऐसा रिकॉग्नाइज्ड, साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज कोई ऐसा साइड इफेक्ट इनका नहीं है। नेचुरल प्रैक्टिस से इंस्पायर्ड है, बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द ह्यूमन बींग्स, स्पेशली फॉर द इंडियंस, वी मेड दिस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन कार्बोन्यूट्रिक्स आप देखें। सो बैक टू यू सर। थैंक यू सर। आपके इतने सारे ये और हम लोग डायरेक्टर भी कुछ ऐसे सवाल ले हैं जो फील्ड में हमसे आ जाता है, फिर हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। और हम सब जानते हैं कि प्रोडक्ट को करने का हमारे दो तरीका, प्रोडक्ट में कुछ फीचर और कुछ बेनिफिट। कंज्यूमर की फीचर्स प्रोडक्ट की खूबसूरती को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को दर्शाती हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने ओरिएंटेशन कैटलॉग टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सीखेंगे। तो विक्रम सर, पहला चीज जो हमें थोड़ा डिटेल में बताए कि हर लिखा है कि ये ये आपकी साइंटिफिक लेवल, साइंटिफिक लेबल हम प्रैक्टिस। ऐसे क्लीन का मतलब है कि जो लेबल है ना, उसमें बहुत सारी आपको देखेंगे एरर होती हैं, स्पेशली हम जब एज ए, मैं कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट बीइंग ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट, जब भी हम देखते हैं सब कुछ लिखते हैं ऑर्गेनिकली प्रोसेस्ड। आप मुझे समझ में नहीं आता ऑर्गेनिकली प्रोसेस्ड का क्या मतलब है। अब ऑर्गेनिकली आप चीज आपने सिंथेटिक ली है, प्रोसेस उसको ऑर्गेनिकली कर लो तो उससे हो क्या जाएगा। सो ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, स्पेशली जो लाइक ना बहुत सारे लोग आते हैं जी, आयुष प्रीमियम है क्या आपके पास। एक्चुअली आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन आपको मैक्सिमम केसेस में जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो वहां पे लेना पड़ता है, एंड इट इज ए प्राइवेट एंटिटी, बेसिकली एक तरीके से कंप्लाइंसेस है वो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। सो पीपल आर लाइक, इसमें डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा ये कंफ्यूजिंग सा वो रहता है कि कुछ लोग ऐसे फीचर्स को यूज करते हैं जो लेमन आदमी को चलाने का काम करते हैं।
हमने ये बोला जो हम लिख रहे हैं वो बिल्कुल साइंटिफिकल प्रूवन है हमारे प्रोडक्ट पे, और उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट है उनका सोर्स भी हम मैक्सिमम केसेस में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, कि हम करक्यूमिन यूज कर रहे हैं तो किस ब्रांड का यूज कर रहे हैं, हम बायोप्रिन यूज कर रहे हैं तो किस ब्रांड का यूज कर रहे हैं, हम विटामिन ई यूज कर रहे हैं तो किस ब्रांड का यूज कर रहे हैं, B3 यूज कर रहे हैं तो किस ब्रांड का यूज कर रहे हैं। मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि क्वालिटी कंट्रोल तो अलग चीज है, अब जमाना क्वालिटी एश्योरेंस का है। अब एश्योरेंस का मतलब यहाँ पे एक ही है कि आप कैसे प्रूव करोगे ये प्रोडक्ट इतना जल्दी कैसे काम करता है, वो एश्योरेंस है। कैसे आप मानोगे कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है, वो एश्योरेंस है। कैसे मानोगे कि ये क्लिनिकल स्टडीड है, वो उसका रेफरेंस है। अब आप मैंने बोला कि जी आप हमारे प्रोडक्ट के पीछे जो बोल्ड अक्षर में लिखा वो पेटेंटेड है, यानी कि IP प्रोटेक्टेड इंग्रेडिएंट है और रिनाउंड है, जो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है, वो सोर्स से हमने लिया है। अब लोग कहते हैं जी क्या होता है स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में, मैं जहां तक मुझे देखने को मिलता है प्रैक्टिसेस में, लोग आयुर्वेद के नाम पे अपने ब्रांड को एंडोज करते रहते हैं, आयुर्वेद के ये फायदे हैं, आयुर्वेद के ये फायदे हैं। एक्चुअली व्हाट दे आर यूजिंग फ्रॉम द आयुर्वेद एंड इन विच फॉर्म दे आर यूजिंग, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट दे हैव इन देयर देयर प्रोडक्ट्स। तो जो उन्होंने यूज किया है और जो वो बातें बोल रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा गैप है, कि वो बात तो आयुर्वेद की पावरफुल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, बट व्हाट दे आर पुटिंग, कितनी कंसंट्रेशन में, किस सोर्स से, किस हर्ब्स के पार्ट से वो यूज कर रहे हैं, दैट इज मेक ए बिग डिफरेंस। जैसे अश्वगंधा आप यूज कर रहे हैं, अब एक आपने बोला वी आर यूजिंग अश्वगंधा रूट पार्ट, दैट इज एश्योर्ड कि आपके लिए वो रूट का पार्ट जो है उसमें औषधीय गुण जो होते हैं वो बहुत बड़ा होता है, यानी कि एंटायर जो प्लांट है उसका मेडिसिनल वैल्यू जो है वो रूट वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर पोर्शन। अब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लीफ, जैसे अश्वगंधा का आपने लीफ लिया, उसमें एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर का मतलब है वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। सो आप किस पोर्शन को यूज कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, संतरे का छिलका तो नहीं खा सकते ना, संतरे की वही खा सकते हो। एडिबल पोर्शन को ही आप खाते हो, कुछ आप केले का छिलका क्यों नहीं खाते, आप ओनली आपके जो एंडोकार्प है उसको खा रहे हो। सो कुछ चीजें छिलका उतार के ही खाई जाती हैं, यानी कि उसी पोर्शन का, उसी फ्रूट का कुछ पोर्शन खाने के लायक नहीं होता और कुछ पोर्शन खाने के लायक होता है। सेम लाइक आयुर्वेद में भी, हाउस में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं प्लांट में, वो वाला पोर्शन आप यूज नहीं कर सकते और कुछ पोर्शन आप यूज नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हो। सो आयुर्वेद को समझ पाना, मैं ये कहता हूँ, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, साइंटिफिकली भी देखा जाए, एक बहुत बड़ा एक्सपर्टी, बहुत बड़ी टीम चाहिए आपको इन चीजों को समझने के लिए, जहाँ फॉर्मुलेटर का रोल अलग है, प्रोसेसर का अलग रोल है, फॉर्मुलेटर के साथ साथ आपका स्टेबिलिटी वाली टीम का अलग रोल है, सरफेस केमिस्ट का अलग रोल है। सो मैनी पीपल आर वर्किंग इन, एक प्रोडक्ट के पीछे एक आदमी नहीं होता है। यहाँ चेहरा आप मेरा देख पा रहे हैं, वो मेरा एक्सपीरियंस, आप लोगों का एक्सपीरियंस इकट्ठा करके मैं टीम के साथ शेयर करता हूँ, फिर एक मॉड्यूल डेवलप होता है, फिर फैक्टर्स पे बात होती है, फिर स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे, फिर इनकी क्लिनिकल ट्रायल्स के क्या रिजल्ट हैं, क्रॉस रिएक्टिविटी के क्या रिजल्ट हैं, आपका COA आपकी रिपोर्ट्स क्या बोल रही हैं आपका, फिर ये जो रिसोर्सिंग करनी है, अब चलो ये बनाना प्रोडक्ट, अब ये इंग्रेडिएंट हमें कौन से सोर्स से लेना जो दुनिया का बेहतरीन सोर्स हो सकता है, उसको, उसकी फाइंडिंग, उसको ढूंढने के बाद, उस पर टेबल रिसर्च करने के बाद फिर होता है कि यस ये ब्रांड इसका वर्ल्ड का बेस्ट ये मॉलिक्यूल है, इससे लेते हैं। फिर उसकी सोर्सिंग होती है, किसके थ्रू आएगा, कितने दिन में आएगा, सपोज करो एक बैच तो मंगवा लिया, अगला बैच एक साल में तो नहीं आने वाला, उनका लीड टाइम क्या है। सो मनी एस्पेक्ट होती हैं कि जब आप साइंटिफिकली चीजों को डेवलप करते हो। सो क्लिनिकल यहाँ पे जो क्लीन साइंटिफिक लेबल का मतलब है, जो भी चीज दे रहे हैं हम इसमें डाल के वो ऑथेंटिक है, क्लिनिकली प्रूवन है, साइंटिफिक है, और इवन सोर्स भी लिख के दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा उसमें कोई चीज ऐसी एडिड नहीं है, जो कि आजकल आयुर्वेद में बहुत सारे स्टीरोड एडिड होते हैं, बहुत सारे। अब जिस कंपनी के पास अपने खुद की रिसर्च लैब नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, एनालिसिस रिपोर्ट्स नहीं है उसके पास, और जो वेंडर जिससे आप इंग्रेडिएंट ले रहे हैं वो यदि सर्टिफाइड नहीं है, तो हो सकता है जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हो उसी में पेस्टिसाइड आ रहा हो, उसी में हैवी मेटल साथ में आ रहे हो, अच्छी चीजों के साथ बुरे वाली चीजें भी साथ में आ रही हो। सो इसको सिक्योर करने के लिए आपको आपका वेंडर भी प्रूवन लेना पड़ेगा, जिससे ले रहे हैं उसके आपको
साइंटिफिक उसका जो इंग्रेडिएंट ले रहे हो उसका आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपकी इन हाउस क्वालिटी चेक होता है। इन सारी चीजों के बाद आप सारी चीजें बोल पाते हैं कि हम एक बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट फॉर्म में दे पा रहे हैं। बेस्ट प्रोडक्ट होना और बेस्ट फॉर्म में देना, दैट इज टोटली डिफरेंट। बेस्ट फॉर्म का मतलब वैसे इंग्रेडिएंट जो वर्ल्ड वाइड सेफ माने गए हैं और उन पे सबसे ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्ड हैं। बैक टू यू। थैंक यू सो मच। बहुत डिटेल में हम सबको समझ में आया। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मैंने कोई जूस था टेबल पे, तो मैंने लिया और उसमें बहुत कुछ लिखा था, नेचुरल दिस एंड दैट, और फिर नीचे में डिस्क्लेमर था, नेचुरल इज नॉट नेचुरल, इट्स ए ट्रेड नेम। तो इससे हमें समझ में आता है कि चीजों को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके प्रेजेंट किया जाता है कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सीएसएलपी का मतलब है कि जो है वही हमने लिखा है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा ज्यादा कम कुछ नहीं है। इसमें होता क्या है, देखिए ये क्लेम तो है ना कोई भी करेगा। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। आप बोलेगा जी मैंने तो जो आगे से लिया वही डाला है। अब आगे से ही गड़बड़ है तो आपको आपके पास इन हाउस नहीं है तो गड़बड़ ही आगे पास ऑन हो जाएगी। तो आपको जैसे यूएसएफडीए प्लांट में सर होता क्या है, जैसे आपके पास यूएसएफडीए कंप्लायंसेस हैं, तो आप यूएसएफडीए कंप्लायंसेस का एक ये पार्ट भी आता है, जो आप रॉ मटेरियल प्रिक्योर कर रहे हैं वो बंदा भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो भी वेंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप वैसे लोकल से लेके कोई प्रोडक्ट जो यूएसएफडीए जिस पे लिख रहे हैं वो नहीं बना सकते। सो वो भी आपका रजिस्टर्ड है, प्रूवन है। उसके बाद आप इन हाउस भी आप उसकी टेस्टिंग करते हो तो आपके पास डबल ट्रिपल चेक आ जाता है, यानी कि चेक कर लेते हो आप अलग अलग मल्टीपल है, और उसको आप हैसप टेक्नोलॉजी इंडिया में जो हम वर्ल्ड वाइड जो चलाते हैं, हजार्ड एनालिसिस होता है, उसके 5 क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं चेक करने के, और 5 लेयर में उसको टेस्ट किया जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल से लेके फील्ड तक। पैकिंग से तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि आपका पैक करने के बाद एनवायरनमेंट से तो कोई ऐसी चीज नहीं जा रही, माइक्रोब्स तो नहीं जा रहे, कि आपका कोई लाइक सप्लाई चेन के थ्रू कोई मिलावट तो नहीं हो पा रही उसकी। तो ये सारी चीजें उसमें की जाती हैं, और फिर भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट में समटाइम चैलेंज आ जाता है, उसके लिए भी कंपनी हमेशा तैयार रहती है। यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लाइक क्वालिटी का कोई भी चीज आपको परेशान कर रही है, कंपनी की क्लियर कट पॉलिसी है कि वी विल रिप्लेस दैट प्रोडक्ट। एंड डेफिनेटली किसी को भी हम यहाँ पे किसी का पैसा क्योंकि बचपन में एक ही बात ही उसी बात की पे मोहर लगती है यहाँ कंपनी में कि दूसरे का पैसा हमारे लिए मिट्टी के बराबर है, हमें दूसरे का पैसा नहीं चाहिए। बट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स इस कंपनी की पॉलिसी है। और ट्रांसपेरेंसी, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग्स हैं, आपके इंग्रेडिएंट हैं, या आपकी पॉलिसी है, प्रमोशन है, उसमें आपको इस कंपनी में हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू सर। और प्रोडक्ट के टेक्नोलॉजी के पीछे एक और फीचर्स हमने देखा, ओनेट ऑप्टिमाइज नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी। तो थोड़ा सा ब्रीफ करके इसको भी समझाए ताकि हम इसको फील्ड में लोगों तक पहुंचा पाए। देखिए ये ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आपको जो आपके जो प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं वो कहाँ तक लेके जाने हैं। आप सपोज करो कि आपको विटामिन सी का कोई प्रोडक्ट बनाना है जो स्पेशली फेस पे लगता है। अब विटामिन सी का बहुत ऐसा नेचर है, यदि उसको हवा के कांटेक्ट में आप छोड़ देंगे तो वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद उसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरा भी विटामिन सी है, बट आपने विटामिन सी का प्रोसेस जो उसमें डाल रखा है वो ऑप्टिमाइज नहीं किया है, तो आपका सरफेस पे लगाने के बाद वो गायब हो जाएगा और आपकी स्किन को हील करने में मदद नहीं करेगा। तो आप कैसा इमल्सन बना रहे हो, कैसे उसको बाइंड कर रहे हो, किस चीज के साथ बाइंड कर रहे हो कि वो मैक्सिमम टाइम सरफेस पर ना रह के आपके स्किन के अंदर चला जाए। इसमें सबसे पहला आता है का पार्टिकल साइज क्या है, और किस बेस के साथ उसको मिलाया है, क्या बेस ही तो उसको अंदर जाने से तो नहीं रोक रहा है। तो ऐसे बेस के साथ जो उसको एब्जॉर्बेंस में उसकी स्किन एब्जॉर्ब कर पाए, वैसे उसके साथ उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है। अब उसको ऑप्टिमाइज समटाइम क्या होता है कि कुछ चीजों में अच्छे से वो मिल जाता है और वो स्किन में भी जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाता है, बट उसकी स्टेबिलिटी क्या है कि वो आपके अलग अलग एरिया में जाके, ऐसा तो नहीं है कि समटाइम हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट में हुआ है, क्योंकि इंडिया का वेदर जो है अभी गोवा का वेदर अलग है, गुवाहाटी में वेदर अलग होगा, आप आइजोल में जाएंगे वहाँ वेदर अलग है, मणिपुर का अलग है, कश्मीर का अलग है, और लाइक पंजाब का अलग है। तो ऐसे ऐसे कंट्री में काम करना जहाँ वेरिएशन इन वेदर है,
हर 500 किलोमीटर में वेदर चेंज हो रहा है, तो ऐसे में आपको बिना ऑप्टिमाइज हर स्किन के टाइप के लिए आप प्रोडक्ट डेवलप करना और हर किसी को बेनिफिट पहुंचाना अपने आप में बहुत इम्पॉसिबल है। सो आपको स्टेबिलिटी, पेनिट्रेशन, जो आप चीज डाल रहे हैं वो स्टेबलाइज होगा या नहीं होगा। विटामिन सी हम स्टेबलाइज फॉर्म में ऑप्टिमाइज करके डाल रहे हैं। स्टेबलाइज का मतलब है वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होगा, आपकी स्किन पे भी रह जाएगा। तो और नैनो इमल्सन इसमें इसलिए ऐड ऑन किया है, और अलग अलग पार्टिकल साइज के जो 4 टाइप के विटामिन सी अलग अलग पार्टिकल साइज के हैं। अब कहीं पे एंडोडर्मिस में वो यूज होना है जहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट की एक्टिविटी आएगी, तो ऊपर वाली ही उसमें सबसे ज्यादा वो चाहिए। और जहां तक आपकी लाइटनिंग इफेक्ट आएगा, यानी कि D10 का इफेक्ट आएगा जो ब्लेमिसेस को और डार्क स्पॉटेड को कवर करेगा, या एंटी इन्फ्लामेटरी और जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जिसपे आप लाइक बैक्टीरिया फंगस का जो इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए, ये आपको सरफेस पे रखने हैं, या यानी कि आपकी एपिडर्मिस के एक माइक्रोन लेवल तक ही नीचे जाएंगे। यदि इफ यू वांट टू हील, लाइक लंबे टाइम तक हील करे एंटीऑक्सीडेंट, उसको थोड़ा सा डीप तरीके से लेके जाना पड़ेगा। सो लाइक दैट आपको वो चीजें इसमें ऐड ऑन करनी है, और किस तरीके से प्रोसेस करोगे उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना, चीज को थेरेपेटिक बनाना होता है। दैट इज ऑनर टेक्नोलॉजी। ग्रेट। एक और फीचर है, एक और टेक्नोलॉजी हमने यूज किया है, EBPI। और हमने थोड़ा बहुत सुन लिया कि हमारे सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो सिलेक्टेड वेंडर्स या फिर इन हाउस ही हम लोग उसका QA QC करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज हमने नोटिस किया बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कि कुछ इंग्रेडिएंट्स पेटेंटेड हैं। तो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स और पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स में एक जो कॉमन से डिफरेंसेस होता है आम आदमी के लिए, उसको हम कैसे समझें? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सर पेटेंटेड है एश्योरेंस, जी। विदाउट पेटेंटेड है वो एश्योरेंस नहीं है। हो सकता है वो सही चीज हो, मैं ये नहीं कहता कि बिना वाली सारी खराब होती हैं, ऐसा नहीं होता है। बट प्रूवन जो चीजें हैं जो साइंस ने प्रूव कर दी हैं, और वो किसी ने पेटेंट करवा के उसको प्रमोट किया और लोग, बहुत सारे लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज प्रूवन चीजें, यानी कि उसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती उसमें। जो दूसरी चीजें होती हैं लाइक समटाइम उनकी वो सेफ है बट पोटेंसी नहीं है उतनी। जैसे आप देखेंगे, फोलिक एसिड का एग्जांपल लेंगे। जी। यू यू वी आर यूजिंग एज ए क्वार्टर फोलिक इन द फोलिक एसिड। व्हाट हैपेंड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द क्वार्टर फोलिक। आप फैटी लिवर किसी का है तो आप उसको फोलिक एसिड खिलाते रहेंगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, उसको एनीमिया होगा ही, क्योंकि फर्दर प्रोसेस नहीं कर पा रहा लीवर उसका, और फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो उसका HB डाउन ही रहेगा, एनीमिक रहेगा। बट अब ये जो क्वार्टर फोलिक है, ये एक तरीके से न्यू जनरेशन फोलिक एसिड है। न्यू जनरेशन का मतलब है ये फैटी लिवर हो या कुछ भी हो, लीवर के उन चारों जो 4 अलग अलग जगह पे प्रोसेस होना था, लीवर में 4 लेवल पे प्रोसेस होना था, उस 4 लेवल के प्रोसेस को कट करके सीधा बाईपास 5वें लेवल पे पहुंचा दिया, बॉडी इसको यूटिलाइज कर पाएगी। रिसेंटली हमारे साथ एक हमारे सीनियर लीडर ने रिपोर्ट शेयर किया था कि किसी को 1 महीने में 4.5 ग्राम जो खून है, यानी कि HB है 4 से 5, वो 10 पे पहुंच गया। वो इसका एक ही रीजन था, कि वो रीजन ये था क्वार्टर फोलिक उसको यूटिलाइज किया, और ये 2 चीजें उसको एंटी इन्फ्लामेटरी, जो एक तरीके से खुद की सेल को भी मारने वाला जो प्रोसेस है बॉडी में, जो स्ट्रेस है, उसको उन्होंने एक जूस के साथ स्टेबलाइज किया। देन उसको आयरन, फोलिक एसिड और मल्टीविटामिन दिए तो उसकी बॉडी की रिकवरी हुई। और लाइक बिलीरुबिन उनका बढ़ा हुआ था, यानी कि लगभग 10 था तो 2 रह गया 1 महीने में। सो ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, वो इसीलिए आती हैं क्योंकि प्रूवन इंग्रेडिएंट डाले हैं आपने, एविडेंस है उनके पीछे। उन मेरे बोलने से नहीं होने वाला कुछ भी, साइंस बोलेगी तो होगा। आप बोले मैं बोलूं, साइंस नहीं है तो हम तो बोलते ही रहेंगे, इंसानों का काम बोलना है, पर साइंस का काम है उसको बोलने को प्रूव करना। सो ये प्रूवन चीजें हैं, और इनको प्रूवन को आइडेंटिफाई करना और आप लोगों तक पहुंचाना, ये भी अपने आप में एक अपना विजन मिशन है इस कंपनी का, कि इंडिया में हम ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट्स कैसे ला सकते हैं, क्योंकि इंडियन कंपनियों पे प्रोडक्ट की क्वालिटी में बहुत सारे संदेह की नजरों से देखा जाता है, बहुत वैसे तरीके से देखा जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में मैं ये नहीं बोलता कि भाई कंपनियां बुरा करती हैं, बट उनके पास नॉलेज नहीं होती बहुत सारे
क्योंकि सम टाइम हम एज ए नेटवर्कर कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, हम प्रोडक्ट के बेस पे नहीं काम करते क्योंकि मालूम ही नहीं होता। हम किसी वेंडर के पास जाते हैं, उसके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहे होते हैं उनमें से कुछ सिलेक्ट करते हैं और मी टू प्रोडक्ट उठा के अच्छा लिक्विडिटी प्लान बना के चलाने की कोशिश करते हैं। सम टाइम वो हिट भी हो जाता है, पर एक लंबे टाइम के बाद वो देखेंगे मैक्सिमम कोलेप्सिंग पे जाते हैं। तो मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि आप जो यदि साइंस को आगे रखेंगे और प्रैक्टिकल चीजों को आगे लेके जाएंगे, प्रूवन चीजों को आगे लेके जाएंगे, तो मेरा मानना है कोई भी बिजनेस है या कोई भी ऐसी चीज जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसको लेके उसकी राहें आसान हो जाती हैं। बैक टू यू सर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमने बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज लिया। हालांकि नॉट ऑल वर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। विक्रम सर ने शुरू में ही बहुत सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया, नए प्रोडक्ट्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया है, और ही इज ऑल्सो इन एन इवेंट। और आपने काफी सारे लोगों ने कोई स्पेसिफिक सवाल पूछा, तो आप हम में से किसी को भी फोन करेंगे, विक्रम सर को या फिर मेरे को, हम लोग आपको आंसर करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट के जो फीचर्स है, ये इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं था, इसके बारे में जानना जरूरी था। और आगे में भी इस तरह का इंटरेक्टिव सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग जारी